हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर स्टेट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म विहीन है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि भगवान है ही नहीं या धर्म तो कोई चीज ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सेकुलर स्टेट का मतलब धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्म है लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को ही मानते हैं या उसी को प्रमोट करेंगे या उसी की रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं। इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं, अगर वो शांति से अपना धर्म अपनाते हैं, बेशक लोगों को भी बताएं कि ये मेरा धर्म है। इवन उससे रिलेटेड जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, कोई पूजा है, कोई समारोह है, इवन प्रोसेशंस जो निकलते हैं रास्ते में, वो भी अलाउड है। और इवन प्रचार भी अलाउड है। हाँ, आगे चल के इस तरह के हम कोर्ट की रूलिंग्स भी पढ़ेंगे कि कन्वर्जन जो है वो अलाउड नहीं है, कि आप किसी को डरा के धमका के एक पर्टिकुलर रिलीजन में कन्वर्ट कर दो। कोई अपनी मर्जी से अपना फेथ चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके ऊपर आर्टिकल्स 25 to 28 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, जो कि क्लियरली बोलता है कि दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन्स अ सेकुलर स्टेट। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या कंट्री है। बट इसका मतलब ये नहीं है, विच डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ रिलीजन। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ धर्म नहीं। बट क्या है फिर? द इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। इसका बेसिकली जो मतलब है वो ये है कि हम सभी धर्मों का इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे, सर्वधर्म समभाव, इसका ये मतलब है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 25 में बोला है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। इसमें 4 शब्द हैं। चारों शब्दों का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं, क्या है इस फ्रीडम का मतलब। अच्छा, एक चीज ये क्लियर है कि यहाँ जो भी इंडिया में रह रहे हैं, चाहे वो इंडियंस हैं या फॉरेन सिटीजन्स हैं, अब फॉरेन सिटीजन्स के लिए भी ये राइट अवेलेबल है। अगर फॉरेन सिटीजन्स हैं तो फिर सोचो, फिर तो रिलीजन की कोई लिमिट ही नहीं बची। पूरे वर्ल्ड के लोग इंडिया में हो सकते हैं ना, चाहे टेम्परेली रह रहे हो, विद परमिशन रह रहे हो या जैसे भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो फिर तो एंडलेस लिमिट हो गई। शायद ही कोई धर्म का व्यक्ति हुआ इस दुनिया में जो इंडिया में ना हो। बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं। तो द राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, यानी फॉरेनर्स। अब 4 चीजें आई, देखिए जब हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। 4 टर्म्स हैं, चारों को समझ लेते हैं। सबसे पहले है कॉन्साइंस। हृदय में आप किसी को भी भगवान मान सकते हैं, हृदय से आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। दूसरा, राइट टू प्रोफेस। आप किस धर्म को मान रहे हैं इस बात को आप ओपनली डिक्लेयर कर देंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। माना आपने बोल दिया कि मैं बुद्ध धर्म को मानता हूं, या मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूं, या मैं हिंदू धर्म मानता हूं, मैं क्रिश्चियन धर्म मानता हूं, या और भी जितने भी धर्म है, आप बोलिए। ये नहीं कि सिर्फ बोलने से आपको कोई सजा मिलेगी या डिसफेवर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। देन राइट टू प्रैक्टिस। उस धर्म के जो भी रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, होता है ना, व्रत होता है, त्योहार होते हैं, जैसे मैंने कहा प्रोसेशंस निकलते हैं, है ना, झांकियां कह लो, या जो भी यात्राएं निकलती हैं, वो सब अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन अगर आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहते, प्रोपगेट, अपने धर्म का प्रचार करना, वो भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्ट लोग खुद हो जाएं आपके प्रचार से, वो अलग है। आप फोर्सफुली या धोखे से किसी को कन्वर्ट नहीं करोगे, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन आपको धर्म का प्रचार करते वक्त या अपने धर्म के प्रोग्राम्स को करते वक्त पब्लिक ऑर्डर, ये नहीं कि दंगा फसाद करोगे जी, मोरालिटी, कोई ऐसा धर्म का प्रोग्राम नहीं लेके आ जाना है जो कि इमोरल हो, है ना, हेल्थ को खराब करे, या कोई और दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, राइट टू लाइफ है, पीसफुल लाइफ, उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। दैट इज ए लिमिटेशन, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर यह क्लियर किया गया है कि रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो सही होनी चाहिए। नॉट एवरीथिंग डन इन द नेम ऑफ रिलीजन इज प्रोटेक्टेड। सब कुछ प्रोटेक्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है। सिर्फ जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो भी जो विद इन द लॉ है, मतलब सालों साल, सैकड़ों साल, हजारों साल से हमारा देश है, तो जो अलग अलग धर्मों की प्रैक्टिसेस हैं वो सही हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर कोई अब नया धर्म पैदा कर दे जिसमें उल्टी सीधी कुछ चीजें हों जो कि भारतीय समाज के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल ही गड़बड़ हो, तो उसको धर्म के नाम पर ये नहीं कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो हम कुछ भी करेंगे। अल्टीमेटली सिर्फ एक ही यही राइट थोड़ी है फंडामेंटल राइट, और भी तो है, इक्वालिटी भी है और भी बहुत चीजें हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी तो ये बात थी ना कि कुछ चीजें जो कि आपको अलाउ नहीं है बोलना, कोई फ्रेंडली रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए दूसरे देशों से, और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी आर्टिकल 19 में, तो वो सब चीजें तो हैं। अब यहां पर एक केस आया रतिलाल पन्ना चंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954, काफी पुरानी रूलिंग है। इसमें यह बात आई कि भाई जो पब्लिक ट्रस्ट है, तो क्या गवर्नमेंट उस ट्रस्ट के फंड्स की कैसे मैनेजमेंट होगी, उसको इंटरफेयर कर सकती है। सो कोर्ट ने बोल दिया हाँ, रिलीजियस ट्रस्ट जो है वो अपना खुद कर लेगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बीच में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रिलीजियस ट्रस्ट है अगर अपने हिसाब से काम कर रही है तो उसको गवर्नमेंट करने देगी, बीच में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगी। नाउ ये एक दूसरा केस है 1977 का, स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें कोई एंटी कन्वर्जन लॉज को लेके चैलेंज किया गया। तो राइट टू प्रोपोगेट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता है, इसमें आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन क्या आप दूसरों का धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं? देखो, एक है धर्म प्रचार और एक है धर्म परिवर्तन। तो धर्म प्रचार तो अलाउड है, उससे कोई खुद ही परिवर्तन हो जाए किसी के हृदय में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फोर्सफुली या धोखे से धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। तो इंडिया में धर्म का प्रचार अलाउड है, धर्म का परिवर्तन में प्रॉब्लम है, ये चीज समझनी है। सो कोर्ट ने बोल दिया कि इट डज नॉट ग्रांट अ फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन। दूसरे बंदे को आप कन्वर्ट कर दोगे ऐसा अधिकार आपके पास नहीं है, वो अपनी मर्जी से जो भी करे वो उसकी इच्छा है। सिमिलरली ये और भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट केस है समझने का, और फ्रैंकली जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे पढ़ते वक्त लग रहा था कि डिसीजन कुछ और होगा। विजॉय एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहां पर 3 बच्चे थे स्कूल में जिन्होंने नेशनल एंथम गाने को मना कर दिया, लेकिन वो रिस्पेक्टफुली खड़े रहे। तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन गा नहीं रहे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये रिसेंट से मैं इसको कनेक्ट करके देख रहा हूं, आजकल कुछ सिनेमा हॉल्स में भी नेशनल एंथम बजता है। अब हो सकता है कि कोई आदमी जो है साइलेंटली खड़ा हो जाए, रिस्पेक्ट दे लेकिन गाए नहीं, तो दूसरे लोग उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप नेशनल एंथम गाएं। इस रूलिंग के हिसाब से आपको सम्मान देना है क्योंकि ये नेशनल एंथम है, लेकिन जरूर नहीं कि आप ये गाएं। तो क्वेश्चन ये था, कैन ए पर्सन बी फोर्स टू सिंग द नेशनल एंथम? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम इफ ही हैज अ जेन्युइन रिलीजियस ऑब्जेक्शन। वैसे आई सीरियसली डाउट कि किसको ही होगा देश का राष्ट्रीय गान गाने में प्रॉब्लम, लेकिन अगर है तो कोर्ट ने ये कहा ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मत गाइए, लेकिन हाँ, आप डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकते, उसमें तो फिर दूसरे प्रोविजन से अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली इस केस के फैक्ट्स के अनुसार उन बच्चों ने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी, बस गाया नहीं। चलो, अब क्या कर सकते हैं। अब है फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। जो ट्रस्ट हैं वो अपना धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, वो ट्रस्ट अपना काम खुद करेंगे, ये बात पहले भी आ चुकी, तो वो कर सकते हैं। जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज देयर ओन अफेयर्स, ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमोल प्रॉपर्टी, एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी। मतलब सरकार बीच में नहीं घुसेगी जब तक कि कोई चोरी चकारी बेईमानी गड़बड़ कुछ ऐसा कंप्लेंट ना हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो धार्मिक संस्थाएं जो भी हैं, जो धार्मिक संप्रदाय हैं, उनको छूट है कि वो अपना काम शांति से करते रहें, प्रॉपर्टियां खरीदें, मैनेजमेंट करें, जो करना है करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक सबरीमाला टेम्पल का केस था जो अभी पीछे बहुत फेमस हुआ था। इसमें लेडीज की एंट्री मना कर दी। अब इसमें जब एंट्री मना करी 10 से 50 साल की औरतों को, तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो इसके ऊपर आप पढ़ सकते हो, गूगल पे जाके ज्यादा डिटेल में जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन वाज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इट वायलेटेड द फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन टू वर्शिप। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अप्रूव नहीं किया कि अरे भाई ये क्या बात हुई
मंदिर सबका है, आप उसमें 10 से 50 साल की औरतों की एंट्री बंद कर रहे हो। नाउ आई एम एन ऑर्डिनरी एडवोकेट, तो मुझे ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए, बट फ्रैंकली मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि कई बड़े बड़े मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, मैंने सुना है, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं एक तरह से हवा में ही बात कर रहा हूँ, बट मैंने सुना है कि कई बार कुछ लोगों को एंट्री मना कर देते हैं, कुछ रिलीजन के लोगों को एंट्री मना कर देते हैं, या कुछ रिलीजन के लोगों को ही एंट्री अलाउ करते हैं, चाहे ये वर्ल्ड में कहीं भी हो रहा हो। मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, बट मेरी समझ में नहीं आता, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। अरे भाई, किसी की भी एंट्री आप क्यों बंद कर रहे हो? आप सिक्योरिटी मेजर्स ले लो, बट दूसरे को एंट्री तो अलाउ करो ना, दर्शन ही तो कर रहा है। आपको डिस्टर्ब करे तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। एनीवेज, अब ये डिसीजन है तो डिसीजन है। आर्टिकल 27 ये भी कहता है कि वो आपसे टैक्स नहीं मांगेंगे फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। गवर्नमेंट आपको, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती किसी धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, मत लो टैक्स। द स्टेट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे टैक्सेस, द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ मेंटेन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब ये नहीं कर सकती, मतलब कि कोई स्टेट गवर्नमेंट, अब होता ना वोटों को लेने के लिए किसी जगह कुछ लोग हों, तो उन लोगों को प्रमोट करने के लिए, चलो जी तुम्हारे धर्म का प्रचार करने के लिए हम सब पे टैक्स लगा देते हैं, फिर उस पैसे से इस धर्म का प्रचार कर देंगे, ताकि वो उस पर्टिकुलर जाति या धर्म के लोग उससे अट्रैक्ट होकर उसी को वोट करें। तो गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को इंश्योर कर दिया, भाई ये सब नाटक नहीं चलेगा, आप किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रचार के लिए लोगों पे टैक्स नहीं लगा सकते। द स्टेट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे टैक्सेस। आप धर्म के प्रचार के नाम पर टैक्स नहीं ले सकते। चलो, ये भी अच्छा हो गया। अब ये बात आई, क्या स्कूलों में धर्म का प्रचार हो सकता है? सरकारी में नहीं, मिश्रित में देख लो, और प्राइवेट में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ही है माना, वो कर सकते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं, जल्दी समझ में आएगा। पूर्ण राज्य पोषित, जिसमें सारा पैसा सरकार का है, तो वहां तो धार्मिक शिक्षा की अनुमति ही नहीं है, बात खत्म। अब आ जाते हैं जिसमें राज्य से सहायता है, मान्यता है, मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है, एडेड बाय गवर्नमेंट है, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट है, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें इन्होंने कहा दे तो सकते हो, लेकिन अनिवार्य नहीं हो सकता, कंपलसरी नहीं हो सकता। अब आ जाता है जो ट्रस्ट से रिलेटेड है। अब माना कोई रिलीजियस ट्रस्टी है और वो पढ़ा भी रही है, तो वहां तो फिर है, फिर तो धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, चाहे फिर उसमें गवर्नमेंट भी उसको मैनेज कर रही हो, बट अगर धार्मिक संस्था है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो मैं अगर रिपीट करूं 3 पॉइंट, तो क्या रहे? पहला, अगर सरकारी है तो अनुमति नहीं है, सिर्फ सरकार से सहायता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है, तो दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं होगी। धार्मिक संस्थाओं में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होगी, वो चाहें तो धार्मिक शिक्षाएं दे सकते हैं, वो तो देंगे ही, वो बने उसी काम के लिए। तो कुल मिलाकर यही है, फ्रीडम टू रिलीजन है, बट इट्स नॉट एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पे कुछ भी करेगा, अलाउड नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना है, देश को संभाले भी रखना है, फालतू का हंगामा धर्म के नाम पर नहीं करना है। शांतिपूर्ण आप अपने धार्मिक कार्यक्रम और धार्मिक जो भी व्रत त्योहार और जो कुछ भी है वो देश में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संस्थाएं भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी कोई डाउट हो एग्जाम के हिसाब से या अदरवाइज, तो आप इन नंबर्स पर मेरे को जो दिए गए हैं अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी लिख सकते हैं। बुक खरीदना चाहते हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो नॉमिनल प्राइस पर खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेस टू फेस क्लासेस एग्जामिनेशन डेज में होंगी रोहिणी दिल्ली में, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है NGPA लॉ कॉलेज, उसमें प्रैक्टिकल टिप्स एंड यूनिवर्सिटीज अनाउंसमेंट्स रहती हैं, उसको भी देख सकते हैं, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।